तो आज हमारे सामने एक काफी दिलचस्प स्रोत है। एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट है। हाँ, उन्होंने इसे भगवान कहा। सोता हुआ पत्थर का दानव ये नाम है। हाँ, बिल्कुल। ये स्क्रिप्ट सीधे उरु मॉक नाम की एक पौराणिक अ, डरावनी कहानी में ले जाती है। लगता है किसी किसी अनजान सी जगह की कहानी है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट जैसे हमें सीधा किसी बहुत पुरानी धुंध में लिपटी हुई पहाड़ी जमीन पर पहुंचा देती है। और कहानी का जो केंद्र है, वो एक पत्थर का कह सकते हैं देवता है। पत्थर का देवता। हाँ, जो चट्टानों के नीचे सोया हुआ बताया जाता है। स्क्रिप्ट मतलब शुरू से ही एक रहस्य का माहौल बना देती है। हाँ, और स्क्रिप्ट में ये बात भी है ना कि पूर्णिमा की रात जब चांद बिल्कुल खून जैसा लाल होता है, हाँ हाँ, तब धरती में उसकी धड़कन महसूस की जा सकती है। सही कहा। और वहां के लोग उसे उरु मॉक कहते हैं, मतलब पत्थर का सोने वाला। हाँ, पत्थर का सोने वाला। ये नाम ही अपने आप में उस मौजूदगी का एहसास कराता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ भी है। स्क्रिप्ट ये सवाल उठाती है कि क्या ये वाकई कोई देवता है अच्छा, या कुछ और है। जैसे कुछ बुजुर्गों का जिक्र है जो कहते हैं कि वो इसे देवता नहीं मानते, तो क्या मानते हैं? वो इसे आसमान से मिली सजा मानते हैं। सजा। हाँ, जैसे कोई कोई बहुत पुराना विशालकाय जीव हो जिसे पत्थर में कैद कर दिया गया हो, हो जो मरा नहीं है, बस इंतजार कर रहा है। तो ये देवता और सजा वाली बात ये कहानी को और गहरा बना देती है। बिल्कुल। और एक और पहलू है इस पर गौर करने लायक कि इसकी पूजा तो होती थी, पर वो पूजा श्रद्धा वाली नहीं थी, डर वाली थी। डर से पूजा। हाँ, स्क्रिप्ट बताती है कि हर सदी में एक बार जब कोई खास खगोलीय संयोग होता था, चांद लाल होता, हवा रुक जाती, तब ये हिलता था। सिर्फ हिलता था। सुनने में कितना कितना डरावना लगता होगा। यकीनन। और उस डर को पक्का करने के लिए स्क्रिप्ट में जिक्र है कि इसकी गुफा के पास हड्डियां और खून से सने चढ़ावे मिलते थे। तो ये साफ है कि ये पूजा नहीं थी, ये किसी बुरी चीज को टालने की कोशिश थी। डर दिखता है इसमें। हाँ सर। फिर कहानी आगे बढ़ती है, 1996 में पहुंचती है। हाँ, 1996। स्क्रिप्ट के हिसाब से शोधकर्ताओं की एक टीम थी। उन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। हमेशा की तरह इन कहानियों में। हाँ बिल्कुल। और वो उरु की गर्दन नाम की एक सीलबंद गुफा में घुस गए। हाँ, ये चेतावनी को अनदेखा करना वाला जो एंगल होता है ना, तनाव बढ़ा था। हाँ, वो तनाव बढ़ाता है। और जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, वो वापस नहीं लौटे। नहीं लौटा। उनके पीछे बस एक टूटा हुआ कैमरा मिला। टूटा हुआ कैमरा, ये तो हाँ, बिल्कुल। वो एहसास देने की कोशिश है कहानी को ज्यादा असली और ज्यादा डरावना बनाने की। और उस कैमरे की आखिरी तस्वीर, स्क्रिप्ट कहती है, एक विशाल पत्थर का हाथ हाँ, बंद होता हुआ। सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में, सिर्फ एक तस्वीर और इतना कुछ कह दिया। ये स्क्रिप्ट की मतलब लिखने वाले की ताकत है। और स्क्रिप्ट में एक और डिटेल है जो सिहरा देती है। क्या? वो जो वीडियो फुटेज मिली थी टूटे कैमरे से, उसका जिक्र है। उसमें एक खोजकर्ता की फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या फुसफुसा रहा था? वो कह रहा था, दीवारें सांस ले रही हैं। ओह, दीवारें सांस ले रही हैं। हाँ, ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि वो जगह कितनी अजीब और खतरनाक थी। बिल्कुल। वो सिर्फ पत्थर नहीं, कुछ जीवित जैसा। हाँ, तो आज की क्या स्थिति है? स्क्रिप्ट के मुताबिक गांव वाले क्या कहते हैं अब? गांव वाले कहते हैं कि पहाड़ अब हर साल ज्यादा जोर से कराहता है। ज्यादा जोर से? हाँ, जैसे वो सोने वाला अब सिर्फ सो नहीं ना, मतलब जाग रहा है हाँ, या जागने के करीब है। बिल्कुल जागने के करीब है। ये कहानी को एकदम वर्तमान से जोड़ देता है और खतरा एकदम सामने ले आता है। तो स्क्रिप्ट हमें एक बहुत पुराने डर, एक जागते हुए पत्थर के दानव की कहानी और उन खोए हुए शोधकर्ताओं के अनसुलझे रहस्य के साथ छोड़ देती है। सही बात है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, फिर ये इंसानी डर और जो चीजें हम नहीं जानते उसके प्रति हमारे खिंचाव को दिखाती है। हाँ, और स्क्रिप्ट का अंत काफी सोचने पर मजबूर करता है। वो कहता है, कुछ कहते हैं कि देवता हमारी रक्षा करते हैं, अन्य बस फिर से उठने का इंतजार करते हैं। हाँ, ये पंक्तियां सीधे उरुमुख की प्रकृति पर सवाल उठाती हैं कि वो असल में है क्या, रक्षक या विनाशक, या शायद दोनों ही नहीं। शायद। ये लाइनें पूरी कहानी का निचोड़ हैं। उरुमुख एक ऐसी ताकत का प्रतीक है जो हमारी समझ से बाहर है। शायद वो तटस्थ हो, शायद खतरनाक, लेकिन इंतजार कर रही है। अनिश्चित रूप से इंतजार कर रही हैं। और ये जो अनिश्चितता है ना, यही इसे और डरावना बनाती है। पूरी बातचीत के बाद
मेरे जहन में एक सवाल घूम रहा है, क्या ऐसी कहानियां हमें इसलिए खींचती हैं क्योंकि ये हमें उस अनदेखी शक्ति की याद दिलाती हैं जो शायद हमारे कंट्रोल से बाहर है, हो सकता है, और जो कभी भी जाग सकती है, या ये बस रोमांच की तलाश है? ये सोचने वाली बात है। शायद दोनों का मिश्रण हो, अज्ञात का डर भी और उसके प्रति एक अजीब सा आकर्षण भी। हाँ, सोचने